ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जोहान्सबर्ग से ही हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सफल दौरा और इसके साथ साथ G20 के विभिन्न सत्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। एक बात बहुत साफ तौर पर उन्होंने कही कि विकास का जो पैमाना है वो सिर्फ आर्थिक प्रगति या आर्थिक संपन्नता नहीं, बल्कि मानव कल्याण और पर्यावरण के साथ साथ और भी विभिन्न ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर साझा आगे बढ़ना होगा सभी देशों को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात कहना बहुत ही मौजूद था, क्योंकि G20 जो है, G20 में विकसित देश भी शामिल हैं और G20 में विकासशील देश भी शामिल हैं। और ऐसी स्थिति में जो दुनिया की आर्थिक गति है, उस आर्थिक गति में आमतौर पर लोग जो एक चकाचौंध दिखने वाला जो विकास का पैमाना है उसी की ओर भागते हैं, लेकिन उसमें मानो कहीं पीछे छूटता चला जाता है। आदमी पीछे छूटता चला जाता है, मकान और दुकानें और इमारतें बड़ी होती चली जाती हैं। तो ऐसे में देखिए, एक पर्यावरण को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचता है। उसमें ना आदमी नदियों का ख्याल रख पाता है, ना आदमी अन्य प्राकृतिक संसाधनों को किस तरीके से एक मिनिमम तरीके से यूज करना चाहिए ताकि लंबे समय तक प्रकृति बनी रहे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना मुझे लगता है कि बहुत ही मौजूद था, क्योंकि इसमें जो मौजूद देश थे उन सारे मौजूद देशों पर ही दारोमदार बनता है कि विकास को एक ऐसे नियंत्रित तरीके से करे ताकि प्रकृति भी बची रहे और मानव का विकास हो, केवल आधारभूत ढांचे का विकास न हो। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री का ये संदेश साफ था कि देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी जद्दोजहद चल रही है, क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, कॉप आयोजित किया जाता है पूरी दुनिया में, उस पर कोई अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। तय ये हुआ था कि विकसित देश जो है वो फंडिंग करेंगे विकासशील देशों को, ताकि वो अपने यहाँ अच्छी तकनीक लगा पाए, ताकि उनके यहाँ पर्यावरण को क्षति न हो। लेकिन आज तक वो फाइनेंसिंग नहीं हो पाई है। तो इन सारी बातों को देखते हुए ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इन बातों को शामिल किया, ताकि एक कम से कम समझ रहे कि उन लोगों को इस बात का ध्यान है, ग्लोबल साउथ के देशों को इस बात का ध्यान है कि प्रकृति की तरफ भी, पर्यावरण को बचाने के लिए भी और मानव केंद्रित विकास की तरफ भी जो है पूरे समाज को और पूरे देश को आगे बढ़ना चाहिए और पूरी दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी, इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो कई सारे वैश्विक नेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, जिससे कहीं ना कहीं भारत के जो संबंध है वो आगे आने वाले समय में और मजबूत और सुदृढ़ होते हुए नजर आएंगे। अखिलेश, देखिए, मैं एक कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G20 शिखर सम्मेलन में आए, कि दो तरीके की बातें हुई। बायलेटरल तो देखिए होता रहता है हर जगह, जहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, अगर कोई ऐसा बहुपक्षीय या प्लूरिलेटरल कोई मंच है तो वहाँ पे कई नेताओं से मुलाकात होती है। लेकिन तो दो मुलाकातें बहुत ही अहम रही। एक मुलाकात तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का इब्सा की जो ये मुलाकात है बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि करीब 13 साल के बाद ये मुलाकात हो रही है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के नेताओं का। और इस मुलाकात में बहुत खास बात यह रही कि तीनों इस बात को महसूस कर रहे थे कि इन तीनों की समस्याएं और ग्लोबल साउथ के अन्य देशों की समस्याएं तकरीबन एक जैसी है और चुनौतियां एक जैसी हैं। तो निश्चित तौर पे समाधान का भी रास्ता हो सकता है कि कई जगह कॉमन हो और एक दूसरे के अनुभवों से लोग लाभ उठा पाए। और इसीलिए इप्सा फंड की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। जिस तरीके से ब्रिक्स फंड एक बना है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है, उसी तरह से इप्सा फंड अगर बनेगा तो निश्चित तौर पे एक तकनीक से लेकर और संसाधनों का उपयोग के लिए वित्तीय स्थिति पैदा की जाएगी। और दूसरा, इंडिया कनाडा जो ऑस्ट्रेलिया का ट्राइलेटरल एक बैठक हुई, वो बैठक भी काफी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि देखिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्लोबल नॉर्थ के देश है, विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। भारत जो है अभी भी विकासशील देश है, तेजी से विकासशील देश है। ऐसे में अगर टेक्नोलॉजी पे और क्रिटिकल मिनरल्स पे, इन सारी चीजों पे, एआई पे अगर बिल्कुल अखिलेश, यानी कि चुनौतियां अगर एक समान है तो उसका समाधान भी मिलकर ही खोजना होगा। और ये G20 का जो मंच है जहां पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे विषयों को रेखांकित किया है जिसके साथ सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए।